बिहार ने अपनी दशा दिशा चुन ली है। एनडीए एक बार फिर सत्ता में काबिज हो चुका है। 200 से ज्यादा सीटें एनडीए फिलहाल पा चुका है और महागठबंधन का सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। यही कारण है कि महागठबंधन हो, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, सोशल मीडिया पर आखिर क्या कुछ चर्चा चल रही है, क्या शिकायतें अब चल रही हैं और ज्ञानेश कुमार के पीछे आखिर क्यों सारा विपक्ष पड़ा हुआ है। सबसे पहले देखिए अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर क्या लिखते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भांडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के भूपेश बाघेल हों, अशोक गहलोत हों, उनका भी रिएक्शन सामने आया। भूपेश बाघेल ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। आपने बहुत मेहनत की। 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे, 16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया। आपने 21 लाख नए नाम जोड़ लिए। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली। भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है और ज्ञानेश कुमार जी, उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। 65 लाख वोट काटे, 16 लाख आवेदन आया और 21 लाख नाम जोड़ दिए। तो ये करिश्मा ज्ञानेश कुमार जी किए हैं, तो इसलिए पूरा श्रेय ज्ञानेश कुमार जी को जाता है। उनको बधाई और शुभकामनाएं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी ने भी एक के बाद एक 3 पोस्ट किए। उन्होंने कहा कि ऐसा चुनाव जीतने का क्या फायदा जो आधी आबादी को पता है कि ये एक फ्रॉड है। इसके बाद ध्रुव राठी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को मार्च 2024 में इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। उसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास है। तीसरे ट्वीट में ध्रुव राठी ने लिखा, मुझे लगता है ऑपोजिशन पार्टीज को, विपक्षी पार्टियों को ये चुनाव बॉयकॉट कर देना चाहिए था। वो जानते थे कि एसआईआर और वोट चोरी के बाद के चलते क्या कुछ हो रहा है। महात्मा गांधी से सीखिए। अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की वोट चोरी वाली बात याद दिलाई और कहा कि बिहार में कैश का मिसयूज किया गया है। हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं। महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वही हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत, सब पार्टियां साफ ही हो रही है। और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं। कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या? वोट चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते वो भी वोट चोरी है। रिगिंग होती है, आप चुप रहते हो, वो वोट चोरी है। कहने का मतलब जो अगर चुनाव निष्पक्ष करवाने में सक्षम नहीं है इलेक्शन कमीशन, वो वोट चोरी है। वहीं यशवंत सिन्हा ने भी निशाना साधते हुए कहा कि ऑपोजिशन पार्टीज को, विपक्षी पार्टियों को चुनाव लड़ना छोड़ देना चाहिए जब तक ज्ञानेश कुमार सीसी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि बिहार का चुनाव पूरी तरह क्लियरली, केयरफुली अरेंज्ड था। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी सोशल मीडिया पर अपना एक पुराना वक्तव्य शेयर करते हुए लिखा, मैंने 3 महीने पहले ही कह दिया था बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है। 80 लाख वोटों की चोरी के लिए ज्ञानेश कुमार को बधाई। जैन साथियों, बिहार की सभी विपक्षी पार्टियों से मैं कहना चाहता हूं, खूब मेहनत कीजिए, खूब रैलियां कीजिए। मैं भी खूब मेहनत और रैलियां करूंगा। पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी रैली और मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानेश कुमार जी का योगदान है बिहार चुनाव में, उससे एनडीए के हक में फैसला तय हो चुका है। एनडीए की जीत पर उन्होंने पहले ही, चुनाव के पहले ही मोहर लगा दी है, सर्टिफिकेट बांट दिया है, जो बात मैं काफी लंबे समय से कहता आ रहा हूं। ये एसआईआर के जरिए क्या खेल किया गया है बिहार में, 2-3 मिनट के अंदर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एसआईआर के जरिए क्या दावा किया गया था? घुसपैठिए आ गए, इनको तो भगाना है, बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, यही तो चिल्ला रहे थे भाजपा वाले। आप जाकर पता कर लीजिएगा।
जितने भी मतदाता सूची में नाम थे, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी नाम पे शिकायत नहीं की कि ये घुसपैठिया है या विदेशी है। एक भी नाम पे शिकायत नहीं की। पहली बात। दूसरी बात, जब अभी जो ये वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट आई है, जिसके बाद अज्ञानेश कुमार जी के मुंह में ताला लग गया है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। पता है आपको कितने विदेशी नागरिक मिले पूरे बिहार के अंदर? 315। कितने मिले? 315। और उन 315 विदेशी नागरिकों में ज्यादातर हिंदू हैं, 78 मुसलमान हैं। 78 मुसलमान पकड़ने के लिए आपने 8 करोड़ मतदाताओं को परेशान किया, एसआईआर का हवा खड़ा किया, और विदेशी आ गए, घुसपैठिए आ गए, एकदम से हम पूरा परिवर्तन कर देंगे एसआईआर के जरिए। ये दावा कौन कर रहा था? अज्ञानेश कुमार जी कर रहे थे। इसलिए उनकी मूर्खता और अज्ञानता पर मुझे हंसी आती है। हालांकि वो बहुत चालाक आदमी है, ये अज्ञानता में वो कुछ नहीं कर रहे थे। वो दरअसल जो कुछ भी कर रहे थे मोदी जी के इशारे पर कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर कर रहे थे। और क्या खेल किया है इस फाइनल लिस्ट में, वो भी आप समझ लीजिए। 5 लाख डुप्लीकेट वोट हैं बिहार में। जो मौजूदा सूची हुई है, जो फाइनल हुई है सूची, उसमें 5 लाख डुप्लीकेट वोट हैं। यानी कि एक मतदाता 2 जगहों पे, ऐसे 5 लाख मतदाता है। एक मतदाता 2 जगहों पे, जिनका एड्रेस सेम है, पता सब कुछ एक जैसा है, नाम एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, ऐसे 5 लाख मतदाता है। आप सोचिए, कुछ हजार के अंतरों से पूरे हरियाणा का चुनाव बदल गया। कुछ 1-2% वोट के अंतर से दिल्ली का चुनाव बदल गया। तो बिहार में जब 5 लाख वोट वैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपने झोली में रख के चल रही है अलग अलग विधानसभाओं में, तो खेल तो हो चुका है। खेल तो सारा खत्म कर दिया इन्होंने। जो कुल मतदाताओं की संख्या थी बिहार में, उससे 80 लाख मतदाता कम हो गए। आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी संख्या में मतदाता वहां पे घटाए गए और कितने डुप्लीकेट मतदाता वहां पे हैं। तो इतने गड़बड़ झाले वाली वोटर लिस्ट से विपक्ष की पार्टियां चाहे जितनी मेहनत कर लें, चाहे जितना प्रचार कर लें, चाहे जितनी रैलियां कर लें और सभाएं कर लें, उन्होंने तो वोट चोरी कर रखी है, घपला और घोटाला कर रखा है। तो चुनाव में जो एसआईआर के जरिए घपला करने का मकसद मुख्य चुनाव आयुक्त अज्ञानेश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का था, वो बिहार में सफल हो चुका है। और इस मतदाता सूची के आधार पर अगर वहां चुनाव होता है तो नतीजे आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि सर्टिफिकेट पहले ही जीत का एनडीए के प्रत्याशियों को चुनाव आयोग ने बांट दिया है। अब सोचना आपको है, तय आपको करना है कि आप इसका कैसे और विरोध कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन दलीलों और तथ्यों को सुनेगा या नहीं सुनेगा। अगर सुनेगा भी तो क्या इन तारीखों को रोकेगा या पुराने मतदाता सूची पे चुनाव करने का आदेश देगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बिहार के चुनाव को लेकर खड़े हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस प्रकार से लोकतंत्र तो नहीं चलेगा, वोट चोरी जरूर चलेगी। जय हिंद। वहीं सोशल मीडिया पर और भी तरह तरीके के रिएक्शंस जो है वो देखने को मिले। पॉपुलर टीचर अभिनय मैथ्स का भी एक रिएक्शन आया। उन्होंने भी व्यंग करते हुए कहा, एनडीए को जीत की अग्रिम बधाई, बिहार की जनता को शुभकामनाएं कि उन्हें पेपर लीक, बेरोजगारी, पलायन, जंगलराज से मुक्ति मिली, स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी, नई इंडस्ट्रीज का नया बिहार होगा और कभी बिहार से बाहर मजदूरी के लिए नहीं जाना है। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के लिए खुश होइए। नई नई शिक्षक भर्ती आएंगी, कभी आंदोलन नहीं करने पड़ेंगे और कभी आंदोलन का सोचा भी तो पुलिस पुष्प वर्षा करेगी। तो एनडीए के लिए बधाई का सिलसिला तो देखने को मिला, लेकिन व्यंग के साथ। और सीईसी ज्ञानेश कुमार के पीछे जो है वो विपक्ष जो है भयंकर तरीके से पड़ा हुआ है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।